मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम और ये भी थी कि मैं थोड़ा स्टैमर करता हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो कुछ वर्ड्स तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। तो मैं उनके ऑल्टरनेटिव्स, उनके सिनोनियम्स वगैरह का सर्च करता था कि यार मैं इसकी जगह ये बोल दूँ, तो मेरी इज़्ज़त बच जाए और लोग मुझ पे ना हँसें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करना चाहूँगा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि आप जब हम लोगों के सामने बातचीत करते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें कैसा डर लगता है, पैर कांपते हैं हमारे, क्या होता है हमारे साथ। तो मुझे अभी तक याद है जब मैं स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भाग लेता था, जैसे कोई भाई डेक्लेमेशन कंपटीशन है या स्पीच देनी है या कुछ थॉट बोलना है असेंबली में, तो मुझे अभी तक याद है मेरी दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती थी। मेरे पैर जब मैं वहाँ खड़ा होता था तो कांपने लग जाते थे और मैं अपने दिमाग में पहले ही इतना सब कुछ एज्यूम कर लेता था कि यार वहाँ पे लोग मुझ पे हंसेंगे, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा और मैं वहाँ भूल जाऊँगा, और मैं भूल गया तो वहाँ क्या करूँगा, और क्या मेरी अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। मतलब इतना मैं सोच के इतना डर जाता था कि जब वो सही में वो जब घड़ी आती थी, जब मुझे बोलना होता था, तो मैं देखता था कि मेरे पैर काँप रहे हैं और मैं जाते-जाते ही बहुत हेजिटेशन करता था और मुझे इतना डर लगता था कि जब मेरी बारी आती थी, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में जो मुझे लगता है कि अगर 10 बंदे हैं तो 9 तो ऐसे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं, कि मतलब उन्हें हिचकिचाहट होती है, संकोच होता है पब्लिक के सामने बोलने में। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है स्कूल में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन्स में भाग ले पाएँ उतने ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में आप भाग लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे इससे एक तो आपका जो जो डर है वो एक कुछ ना कुछ हद तक ख़त्म होगा, और फिर आप जब अलग अलग लोगों को देखेंगे तो आप में एक एक्सपीरियंस भी आया कि भाई इस तरीके से बोलना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, या फिर ये दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि मतलब उन्हें इतना डर नहीं लग रहा और मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। देखिए, कुछ डर तो ये सब में स्वाभाविक ही होता है और कुछ लोगों में कहूँगा कि उनमें नहीं होता। जो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो लोग अपना बोल देते हैं बिंदास और उन्हें डर नहीं होता, पर मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्हें डर लगता था। तो धीरे धीरे मैंने मतलब अब मैं ऐसा कह नहीं सकता कि अगर मैं इस टाइम में पब्लिक स्पीकिंग में मैं पब्लिक स्पीकिंग कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या मुझे डर लगेगा या नहीं लगेगा। पर हाँ, ये है कि जितना डर पहले था आज शायद मुझ में उतना डर नहीं है पब्लिक स्पीकिंग को लेके। मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम और ये भी थी कि मैं थोड़ा स्टैमर करता हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो कुछ वर्ड्स तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे। तो मैं उनके ऑल्टरनेटिव्स, उनके सिनोनियम्स वगैरह का सर्च करता था कि यार मैं इसकी जगह ये बोल दूँ, तो मेरी इज़्ज़त बच जाए और लोग मुझ पे ना हँसें। पर जैसे जिनके साथ मान लीजिए स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो हकलाते नहीं हैं, तो वो भी मतलब लोग डर के मारे कुछ तो हकला जाते हैं और बोल नहीं पाते और उनकी आवाज़ मतलब काँपते हैं, वो उनकी आवाज़ कँपती है उनकी आवाज़। तो इसका जो एक जो कारण होता है, एक तो वही होता है कि आप कि मतलब हमने कभी भी पब्लिक में इतना इंटरेक्शन नहीं किया होता, या फिर आज तक हम थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग से क्योंकि दूर ही रहे हैं, तो हमें थोड़ा बोलने में हिचक तो होती है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम दुनिया को उतना भी समझते नहीं हैं जितना हमें समझना चाहिए, या फिर हमारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें मतलब समझदारी नहीं है हमारे अंदर कि हम बोले भी तो क्या बोलें, या फिर हमारा जो ज्ञान है वही बहुत सीमित है। तो अगर ज्ञान भी आपका सीमित है तो भी आप थोड़ा हिचकिचाएंगे कि यार बोलूँगा भी तो क्या बोलूँगा, है ना। तो इसमें फिर चीज़ तो आती है, दूसरी चीज़ आती है कि भाई आप नॉलेज गैदर कीजिए, कि भाई न्यूज़पेपर्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए और तरह तरह के लोगों से आप इंटरेक्शन कीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके जो कुछ विचार आपके अंदर आएंगे, ज्ञान आपका बढ़ेगा, तो आपके पास बोलने के लिए भी कुछ होगा। अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आप पब्लिक में अगर जाएं भी तो फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, तो वैसे ही आप काँपेंगे। और पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, एक एक्सपीरियंस की बात है कि जो जितना ज़्यादा समझदार होता है ना वो उतना ही कम बोलता है, और जो जितना ज़्यादा मूर्ख होता है वो उतना ही ज़्यादा बोलता है।
इस चीज़ को आपने भी देखा होगा, मेरे ख़्याल से विलियम शेक्सपियर का एक कोट है कि इस दुनिया के साथ समस्या ये है कि जो मूर्ख लोग हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं उनमें आत्मविश्वास नहीं है। तो ये बात उसमें मुझे काफ़ी सच्चाई लगती है। अगर आप नेताओं को देख लो तो आधे से ज़्यादा जो नेता हैं वो मूर्ख हैं, और मतलब उनकी शिक्षा का जो स्तर है वो भी काफ़ी नीचे है। आधों के पास तो मतलब ग्रेजुएशन तक की डिग्री भी नहीं है, और वो डिग्री अगर है भी तो फर्जी डिग्री है। और मतलब वो बस राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं कि अपना कुछ भला कर पाएँ। देश का भला तो बाद में वो सोचते हैं, वो पहले देखते हैं कि अपना ही शायद कुछ पहले भला हो जाए, अपनी जेबें थोड़ी भारी हो जाएँ, मोटी हो जाएँ। तो राजनीति में आने का देखिए जो मुझे लगता है प्रमुख कारण तो यही रहता है। सभी राजनेताओं की तो बात नहीं कर रहा, पर आपने ये बात आपको भी देखी, सबको पता होती है ये बात, तो इसमें कुछ ऐसी वो नहीं है। तो ये चीज़ मैंने देखी कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि जो लोग मूर्ख होते हैं ना उतना ही अच्छा बोल पाते, क्योंकि उनमें लिमिटेड ज्ञान होता है। वो हर जगह वही लिमिटेड ज्ञान पेल रहे होते हैं, यहाँ पे वही बोल दिया, वहाँ पे वही बोल दिया, वहाँ पे वही बोल दिया। और ऐसे लोगों के बारे में कहीं ना कहीं आप अंदर से जानते हैं कि यार बात में दम नहीं है, बस हाँ बोल सही लेता है, इसलिए लोग सुन लेते हैं। पर अगर कोई बंदा जो कि बुद्धिमान है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, अगर वो कुछ बोलता है तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात पे थोड़ा सोच विचार भी करते हैं। तो जो एक होता है ना ज़बरदस्ती ज्ञान पेलने वाले, वो किसी को पसंद नहीं आते। वो लोग ज्ञान पेल के चले गए ज़बरदस्ती, हर कोई उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। एक किस्सा अपने कॉलेज डेज से शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से कुछ इंग्लिश के कुछ टॉपिक पे हमें कुछ बोलना था क्लास में। तो वो जो क्लास जब उस टाइम बैठती थी वो कंबाइन बैठती थी, उसमें मतलब क्लास में होते थे 60 से ऊपर मतलब स्टूडेंट्स होते थे। तो कुछ टॉपिक दिया था, उस पर कुछ बोलना था। वो भी ऐसा नहीं था कि आपको ऑन द स्पॉट बोलना है, आप लिख के लाओ उसके बाद आपको बोलना है, पर बिना देखे बोलना है, आपको याद करना पड़ेगा वो। तो पता नहीं क्या, मैं उस टाइम में मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं पर इतना मुझे याद है कि मैं जानबूझ के नहीं गया था उस दिन, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी नहीं थी। और मतलब टीचर ने शायद कुछ ऐसा कहा था कि भाई 10 नंबर का है और जो नहीं आएगा उसके 7 नंबर लगेंगे। तो मैं बोला चलो ना जाके भी जब 7 लग रहे हैं तो वैसे ही 7 ले लो, जाके का फ़ायदा है बोलने का, बोलने से बच रहे हैं तो ऐसा ही कर लो। तो यहाँ तक कि देख ले, मैं स्कूल डेज़ में मैंने भाग लिया कॉम्पिटिशन्स में, पर उसका प्रभाव भी मतलब मुझे कॉलेज तक छोड़ा नहीं उसने। मतलब मैं जब भी डरता ही रहा उसमें कॉलेज में, मतलब स्पीकिंग को लेके। तो मतलब एकदम से जो हमारे डर होते हैं वो एकदम से हमसे छूट नहीं जाते। मतलब कोशिश करते रहो, हो सकता है छूट जाएं। अब आप में ज़्यादा ही आप दिल लगा के डरों के पीछे पड़ जाओ तो छूट ही जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मेरे उसमें पर 7 नंबर लग गए थे, मैडम ने 7 नंबर लगा दिए थे 10 में से। बहुत सारे बच्चे, मैं ही नहीं बहुत सारे बच्चे थे जो मेरी तरह ही शायद सोचते होंगे, मतलब सबका तो कह नहीं सकता, पर जो लोग नहीं आए थे उनके भी 7 नंबर लग गए थे। तो पब्लिक स्पीकिंग जो होती है, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस के साथ आपकी और इम्प्रूव हो सकती है, आप बोलने में और सक्षम हो सकते हो। प्रैक्टिस, नॉलेज, और थोड़ा आप अगर आपकी लैंग्वेज बोलने, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके मतलब बोलने का तरीका कैसा है। मतलब होता है ना एक बोलने का एक तरीका होता है, कुछ लोग होते हैं मरे मरे से बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सुर में बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा टू द पॉइंट बोलते हैं कि भाई बस सीधी बात करते हैं, और मतलब थोड़ा घुमा फिरा के नहीं बोलते, बस सीधी बात कर दी और हो गया काम। कुछ लोग होते हैं कि स्टोरी के वे में बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग इंसान का वो एक अपना अलग अलग तरीका होता है बोलने का। मतलब कहा नहीं जा सकता कि ये तरीका अच्छा है, वो तरीका अच्छा है। अब इतने तरह के लोग हैं तो अलग अलग तरीके हैं। अब मतलब जैसे अब कोई पैमाना थोड़ी ना है कि यार यही शक्ल, इस तरह की शक्ल अच्छी होती है और ये वाली शक्ल बुरी होती है। तो लोगों ने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं ना कि भाई हाँ गोरा रंग ज़्यादा अच्छा, काला रंग बेकार। अब काला रंग बेकार तो फिर ऊपर वाले ने काला क्यों दिया किसी को, और गोरा अच्छा तो फिर गोरा फिर काले को गोरा क्यों नहीं दे दिया। तो ये भी चीज़ मतलब डिस्टिंग्विश ऐसे कर नहीं सकते कि भाई ये तरीका बोलने का अच्छा है या वो तरीका बोलने का अच्छा। अब जिसमें जो तरीका है वो अच्छा है, पर अगर उसको लगता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो भी अब
वो भी जब जब उसका वो नेचुरल एक इंक्लिनेशन हो उसके लिए कि भाई मुझे, हाँ ये मुझे थोड़ा गलत लगता है तो मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। मतलब वो बात अंदर से आनी चाहिए, वो बात किसी बाहर, मतलब बाहर से आरोपित नहीं होनी चाहिए वो बात कि आपको बाहर से किसी ने बोला फिर आप भी उसी में लग गए और आपको ऐसी ज़रूरत महसूस पड़ती नहीं है, तो वो चीज़ फिर एक दूसरी चीज़ हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।